अगर आप इस बार कोई 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। 2 पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की जरूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहां पर आपको अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। पंधाना की भाजपा प्रत्याशी छाया मोरे का विरोध। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं करेंगे कांग्रेसी उम्मीदवार का हम समर्थन। पंधाना से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी छाया मोरे का विरोध भी शुरू हो गया है, यानी कि अब पंधाना से भी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आएगा। गौरतलब है कि खंडवा जिले की मांधाता सीट से पहले ही एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरकर भाजपा प्रत्याशी का विरोध जता चुका है। बता दें कि नारायण पटेल भी कांग्रेस से बीजेपी में आए और उनको लगातार दूसरी बार भाजपा ने टिकट दिया है। वहीं हम बता दें कि पंधाना में छाया मोरे हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आई है और उनको यहां से टिकट देकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं के दिल को तोड़ दिया। कार्यकर्ताओं का दर्द अब समर कर बाहर आ रहा है और कार्यकर्ता खुलकर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर छाया मोरे को नहीं बदला गया तो यहां पर उनका भारी विरोध कर निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। छगांव माखन जनपद पंचायत के अध्यक्ष रही मंजुला के पति अब मैदान में आ गए हैं चिंताराम जगताप। चिंताराम जगताप ने कहा है कि यहां से शीघ्र ही एक निर्दलीय उम्मीदवार सामने आएगा जो कि छाया मोरे के सामने मैदान में होगा। पंधाना विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। पंधाना विधानसभा की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। नवरात्रि चल रहे हैं, सभी को प्रणाम करते हुए मेरा वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं पंधाना विधानसभा की जनता को कि हमारी पंधाना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की एक पारंपरिक सीट रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यहाँ पर जीत का परचम लहराया है। लेकिन इस बार जो हुआ है हमारे साथ वो बहुत ही गलत हुआ है। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता बूथ पर लड़ाई लड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताता है, लेकिन इस बार जो निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने वो बहुत ही गलत लिया है। और मेरा जहां तक मानना है कि बाहर के व्यक्ति को जो बिकनगांव विधानसभा क्षेत्र से आता है उस व्यक्ति को आप पंधाना विधानसभा में चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में पंधाना विधानसभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको आप चुनाव प्रत्याशी बनाते, चुनाव का प्रत्याशी बनाते? मुझे टिकट का दुख नहीं है, मुझे टिकट नहीं मिला उसका मुझे दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि भारी प्रत्याशी को हमारे पास में थोप दिया गया है। क्या हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतलब हमेशा की तरह अपने आप को अपमानित महसूस करेगा? हर बार हम जिता कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पंधाना की सीट हम जिता कर देते हैं और इस बार में हमारे साथ में क्या हुआ है? छल हुआ है, कपट हुआ है हमारे साथ। जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। गलत इसलिए है कि आप इन जनप्रतिनिधियों जो 8 हमारे मित्र बंधु जो भाई बंधु जो मांग रहे थे टिकट, आपको 8 में से एक भी नहीं अच्छा लग रहा था तो आप लोग किसी भी अन्य व्यक्ति को दे देते, पंधाना विधानसभा के व्यक्ति को देते। अभी कांग्रेस मित्रों में ये परंपरा आ गई है कि वो बड़े खुश हो रहे हैं कि रूपाली बारे कांग्रेस की प्रत्याशी है और बीजेपी की प्रत्याशी छाया मोरे, तो कोई भी जीते बोले हमारे पास आएगी वो। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। मित्रों, ये बात सोचने और समझने की है। आप देख लीजिए, आपको निर्णय करना है। जब बुरहानपुर में शेरा भैया
चुनाव निर्दलीय जीत सकते हैं, तो क्या हम इस बार में हमारी पंधाना विधानसभा में किसी भी निर्दलीय व्यक्ति को चुनाव नहीं जिता सकते? क्या हम जिता सकते हैं। हमको हमारी ताकत बताना पड़ेगी। जो पूर्व में कभी भारतीय जनता पार्टी को कोसने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन गए हैं। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? आप लोगों का मन गंवा नहीं दे रहा है। और ये संगठन सर्वोपरि की बात करते हैं। संगठन सर्वोपरि की बात करने वालों, जरा आप अपने आप को देखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, आप कितना नुकसान कर रहे हो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता। शासन की योजनाएं अच्छी है, शिवराज जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन जो ये लोग बैठे हैं संगठन में, जो लोग बैठे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो सरासर गलत ले रहे हैं। मेरा आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पारंपरिक जो सीट है हमारी पंधाना विधानसभा, वो इस बार शायद ही भारतीय जनता पार्टी के उसमें खाते में जाएगी। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि हमारा निर्दलीय प्रत्याशी जो भी होगा, वो निर्दलीय चुनाव जो भी लड़ेगा, मुझे मालूम है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस को वोट नहीं देगा, उसका मन गवा नहीं देगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ के पंजे पे वोट डाले। मुझे ये भी मालूम है कि कांग्रेस का व्यक्ति उसके मन बनाकर ये बैठा है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। इस बीच में हम कहाँ जाए? तो मित्रों, इस बार में हम निर्दलीय प्रत्याशी उतार रहे हैं। आपको पंधाना विधानसभा में प्रचंड बहुमतों से निर्दलीय व्यक्ति का साथ देना है और निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और इस बात में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी बात पे खरा उतरेगा। मेरी देवतुल्य जनता, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता पंधाना विधानसभा के, उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी। कार्यकर्ता पूरा मन बना के बैठा है और मेरा तो सभी से अनुरोध है कि निर्दलीय प्रत्याशी को आप वोट दें और उसको भारी बहुमतों से विजय बनाने के लिए संकल्प ले, क्योंकि अभी बहुत स्थिति गंभीर होने वाली है। पहले अटल अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, अब आप खुद समझदार है क्या हो रहा है जमीन स्तर पर। जमीन स्तर के कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं, कोई बखत नहीं है। आप लोगों से फिर पुनः निवेदन करूंगा कि इस बार जो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, हम उसको वोट दें और भारी मतों से विजय बनाकर अच्छे वोटों से जिताकर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित, बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा।